अघोरेश्वरम वचनामृतम के 10 संज्ञाओं के श्रवण से रोग का नाश होता है नामक अध्याय का वाचन किया जाएगा। 10 संज्ञाओं के श्रवण से रोग का नाश होता है। धर्मा, रोग ग्रसित को चित्त में इस विचार की वर्षा की जाए और वह इंद्रिय को तिरोहित करके उठे सुने तो उसका रोग सब दिन के लिए बह जाता है। सुधर्मा सुनो, यदि तुम उस रोग ग्रसित को सुनाकर 10 संज्ञाओं को कहो तो इसकी पूरी संभावना है कि उन 10 संज्ञाओं को सुनते ही उस रोग ग्रसित का रोग वहीं शांत हो जाएगा। कौन सी 10 संज्ञाएं? अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, दुष्परिणाम संज्ञा, प्रहार संज्ञा, वैराग्य संज्ञा, निरोध संज्ञा, समस्त लोक के प्रति अनभिरति संज्ञा, सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा तथा अनापान स्मृति। सुधर्मा, साधु एकांत स्थान में बैठकर यह विचार करता है, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है तथा विज्ञान अनित्य है। इस प्रकार पांचों उत्पादान स्कंधों के प्रति अनित्यदर्शी हो विचरता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं अनित्य संज्ञा। अनात्म संज्ञा कौन सी है? सुधर्मा, साधु एकांत स्थान पर बैठकर यह विचार करता है, गंध अनात्म है, जिह्वा अनात्म है, रस अनात्म है, शरीर अनात्म है, स्पृष्टव्य अनात्म है, मन अनात्म है, मन की विषय अनात्म है। इस प्रकार वह 6 भीतरी बाहरी आयतनों में आने वाले के प्रति अनात्मनुपश्ययी हो विचरता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं अनात्म संज्ञा। अशुभ संज्ञा कौन सी है? सुधर्मा, साधु पांव के तलवे से ऊपर, केस मस्तक के नीचे, त्वचा तक सारा शरीर नाना प्रकार की गंदगी से भरा हुआ दिखता है। इस शरीर में है केस, रोम, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, अस्थि, अस्थिमेद, वृक्क, हृदय, यकृत, लोमक, प्लीहड़क, फेफड़ा, बड़ी आंत, छोटी आंत, उदर, पखाना, पित्त, श्लेष्मा, पीत, रक्त, पसीना, मेद्र, आंसू, चर्बी, थूक, सीड, लसिका, मूत्र। इस प्रकार शरीर के प्रति अशुभ की दृष्टि रखता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं अशुभ संज्ञा। दुष्परिणाम संज्ञा कौन सी है? सुधर्मा, साधु एकांत स्थान में बैठकर विचार करता है, यह शरीर बहुत से दुखों का घर है, बहुत से दुख परिणामों का घर है। इस शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चक्षु रोग, कान का रोग, जिह्वा का रोग, चमड़ा का रोग, कर्ण रोग, मुंह का रोग, दांतों का रोग, होठों का रोग, खांसी, दमा, जुखाम, दाद, ज्वार, कुक्षी रोग, मूर्छा, जुलाब, सूल, हैजा, कुष्ठ, फोड़े, कोढ़, तपेदिक, उर्दाग, दाग, खाज, खजुलाहट, नखस, विचर्चिका, लोहित, पित्त, मधुमेह, अंशभाग, फुंसी, वायुज रोग, सन्निपात रोग, ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न रोग, विषमचर्या से उत्पन्न रोग, आकस्मिक कष्ट, कर्म फल से उत्पन्न रोग, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, पखाना, पेशाब। इस प्रकार वह शरीर के दुष्परिणामों पर विचार करता हुआ विचरता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं आदिनव संज्ञा। प्राण संज्ञा कौन सी है? सुधर्मा, साधु के मन में जो काम वितर्क उत्पन्न होता है उसे वह बने रहने नहीं देता है, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, भाव प्राप्त कर देता है। उसे मन में जो द्वेष वितर्क उत्पन्न होता है उसे वह बने रहने नहीं देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, भाव प्राप्त कर देता है। उससे मन में जो पाप रूप स्वरूप अकुशल विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें वह बने रहने नहीं देता है, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है तथा अभाव प्राप्त कर देता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं प्राण संज्ञा। वैराग्य संज्ञा किसे कहते हैं? सुधर्मा, साधु एकांत स्थान में बैठकर यह विचार करता है कि राग से मैं रहित हो गया हूँ, यही शांत है, यही प्रणीत है, यह जो सभी संस्कारों का समन, सभी व्याधियों के प्रति निसर्ग, तृष्णा का क्षय, विराग निर्वाण है। सुधर्मा, इसे कहते हैं वैराग्य संज्ञा। निरोध चित्त किसे कहते हैं?
सुधर्मा, साधु एकांत स्थान में बैठकर यह विचार करता है कि अवरोध तुरहित हो गया है, सुबोध उदय हो गया है, संचय कर्म क्षय हो गया है, न मुझमें उदय होने वाला है न लय होने वाला है, लाभ अलाभ में समदृष्टि है, मंगल अमंगल में चित्त विचलित न होने वाला है। सुधर्मा, इसे कहते हैं निरोध चित्त। सभी लोगों के प्रति अन्यवर्त संज्ञा कौन सी है? सुधर्मा, लोक में जो उपादान है, तो चित्त के अनुष्ठान अभिनिवेश अनुशय हैं, उनको त्यागते हुए पुनः उत्पन्न न होने देते हुए विचारता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं सभी लोगों के प्रति अन्यवर्त संज्ञा। सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा क्या है? सुधर्मा, साधु सभी संस्कारों से मुंह फेरता है, विमुख होता है तथा जिगुप्सा करता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा। अनापान स्मृति किसे कहते हैं? सुधर्मा, साधु एकांत स्थान में पालथी मारकर शरीर को सीधा रख के स्मृति को सामने उपस्थित कर बैठता है। वह स्मृतिवान होकर सांस लेता है, स्मृतिवान होकर सांस छोड़ता है। वह लंबी सांस लेते समय जानता है कि लंबी सांस ले रहा हूँ, वह लंबी सांस छोड़ते समय जानता है कि लंबी सांस छोड़ रहा हूँ। वह छोटी सांस लेते समय जानता है कि छोटी सांस ले रहा हूँ, वह छोटी सांस छोड़ते समय जानता है कि मैं छोटी सांस छोड़ रहा हूँ। वह सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है, वह सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह काम संस्कारों को शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता है, वह काम संस्कारों को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह प्रति संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है, वह प्रति संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह सुख संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है, वह सुख संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है, वह चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कारों के लिए शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता है, वह चित्त संस्कारों को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है, वह चित्त के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त को प्रमुदित करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, चित्त को विमुक्त करते हुए अनित्यानुपश्ययी हो, विरागानुपश्ययी हो, निरोधानुपश्ययी हो, प्रतिनिर्गानुपश्ययी हो सांस लेने का अभ्यास करता है। वो प्रतिनिसर्गानुपश्ययी हो सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। सुधर्मा, इसे कहते हैं अनापान स्मृति। यदि तू उस रोग ग्रसित को सुनाकर इन 10 संज्ञाओं को कहे तो पूरी संभावनाएं हैं कि इन संज्ञाओं को सुनने से उस रोग ग्रसित का रोग वही शांत हो जाए।